देखिए पहले हम बेसिक चीज ठीक करें। आप सभी बच्चे को मालूम है कि एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है और बीच की दूरी R है। तो कूलम का नियम आप सभी को याद हो कि F बराबर 1/4πε0 Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। ये सब तो एकदम चटनी है तुम्हारे लिए। दो आवेश होगा तो 1/4πε0 Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। अच्छा बाकी बच्चे ये बताओ 1/4πε0 9 गुने 10 के पावर 9, ये भी मालूम है ना सबको? चलिए बहुत बढ़िया, पहला नंबर बेसिक आपका सही है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर कोई चीज गोल घूमता है तो उस पर एक अभिकेंद्री बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और F का फॉर्मूला होता है mv²/r। आपको कभी भी कोई चीज गोल घूमेगा तो हम कहेंगे बोलो अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। ये लाइन भी क्लियर है। और अंतिम जो हमें आवश्यकता होगी वह है पिछले क्लास से हम लोग सुने हैं इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, याद है? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां mvr का मान LH/2π के बराबर होता है, याद है? कोणीय संवेग का मान h/2π के n गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन वही चक्कर लगाएगा। ये पिछला क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है ना सबको? अब आज के क्लास शुरू करें। नीचे क्वेश्चन लिखे, यह दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है, हम लोग खूब बढ़िया से इसको बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में लिखिए, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के कक्षा के त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करें। इलेक्ट्रॉन की कक्षा के त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करें। इलेक्ट्रॉन की कक्षा के त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करें। इलेक्ट्रॉन की कक्षा के त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करें। या करके इसी क्वेश्चन को लिखो, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है। या हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा के त्रिज्या के मान का व्यंजक प्राप्त करें। हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा के त्रिज्या के मान ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा के त्रिज्या का मान ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा के त्रिज्या का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। चलो सभी लोग इतना ध्यान से समझेगा कि अगर हम क्वेश्चन को तुमको अपने से बनाने का है तो बनाने में सक्षम रहोगे। लॉन्ग क्वेश्चन हम पहले भी तुमको बताए हैं कि मॉडर्न में सिलेक्टेड 6 ही लॉन्ग क्वेश्चन, तुम अभी तक एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हो, याद होगा, डायोड का अर्ध तरंग दिशकारी पूर्ण तरंग दिशकारी, याद है सबको? आज दूसरा लॉन्ग पढ़ने जा रहे हो कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो कितना त्रिज्या में चक्कर लगाएगा इसका फॉर्मूला निकालना। क्वेश्चन क्लियर है सबका? और सभी बच्चे ये बताओ, अभी हम फिगर बना रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना। मान लो ये नाभिक है, तो नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन। बाहर चक्कर कौन लगाता है? और मान लिए इसके कक्षा की त्रिज्या कितनी है? r। तो पहले हम लोग ये माने कि नाभिक में प्रोटॉन है और इसकी नाभिक से कक्षा की दूरी कितनी है? r। और इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। पहले ये बताओ, इतनी बात तो क्लियर है सबको? लिख दीजिए नीचे, माना कि परमाणु के नाभिक में
माना कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन स्थित है, नाभिक में प्रोटॉन स्थित है और इसके नाभिक से r दूरी पर एक कक्षा स्थित है, r दूरी पर एक कक्षा स्थित है, r दूरी पर एक कक्षा स्थित है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक कक्षा स्थित है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नीचे इस फिगर को बना लेंगे। नाभिक में बोलो क्या हो गया, प्रोटॉन, कक्षा की दूरी बोलो r, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जल्दी से नीचे एक फिगर बना लीजिए। बहुत सिंपल फिगर हो गया। नाभिक में प्रोटॉन, कक्षा की त्रिज्या r, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। पहले ये बताओ इतनी दूर तक में कोई दिक्कत तुमको? इतना तो कोई बच्चे बना सकते हो ना। अब कलम रखो, एक एक लाइन हम बढ़ते जाएंगे और तुम एक एक लाइन ध्यान रखना, समस्या होगी तब ब्रेक लगाना। पहले सारे बच्चे ये बताओ कूलम के नियम से, क्या तुम्हें कूलम का नियम याद है? बोलो F बराबर इन दोनों के बीच बल क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P गुने E/r²। ये बात फिर से समझाया कि क्लियर है? क्लियर है सबका? कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P गुने E/r²। क्लियर सबको? अच्छा सारे बच्चे ही बताओ प्रोटॉन पर आवेश कितना? 1.6 गुने 10⁻⁻19। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर उतना ही कि अलग? उतना ही। तो दोनों मिला के 1.6 गुने 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो। ये लाइन समझा साहब? अच्छा हम लोग ऐसा करते हैं भाई, महंगाई का जमाना है, कौन इतना ढो के लेके चलेगा? अभी सफर बहुत लंबा है। 9 गुने 10⁻9 इनमें और भार है, इनको फोटो खींच के सोच लेते हैं और मान लेंगे कि कहीं के आएगा तो हम लोग एक बार कहेंगे कि पटक दो 9 गुने 10⁻9। नहीं समझा बात जी? अब बताओ जितना चार्ज प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, तो इसको हम लोग E²/r² लिख दे। समीकरण फर्स्ट लिखे, कोई दिक्कत है? अरे E का भी स्क्वायर करो, P का भी स्क्वायर करो या E गुने P करो, बात तो एक ही है। अब जल्दी बोलो K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना है 9 गुने 10⁻9 और नीचे r² कर दिए। ये लाइन तो एकदम क्लियर सबका। अब हम लोग कूलम के नियम से बात समझ गए। बोलो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है कि चक्कर लगाता है? तो गोल चक्कर लगाएगा तो अभी केंद्रीय बल से, गोल में अभी केंद्रीय बल चलता है। सारे बच्चे बताओ अभी केंद्रीय बल से F बराबर क्या होगा, mv²/r। यह समीकरण सेकेंड होगा। क्या दोनों समीकरण क्लियर है सबका? जल्दी से पहले इन दोनों को बना दीजिए। कूलम के नियम से और अभी केंद्रीय बल से अपने से बोर्ड पर कम देखो और खुद से लिखने का अभ्यास करो कि हाँ अपने से हमसे लिखा गया। कूलम के नियम किए तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P गुने E/r² और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग K मान लिए। तो K जितना चार्ज प्रोटॉन पर उतना ही इलेक्ट्रॉन पर, तो E²/r²। साथ साथ चलते जाओगे, फिर एक बार समझा देंगे, उसके बाद तब हम देखेंगे कौन बच्चे बोर्ड पर तुरंत बनाएगा। ये सब तुरंत बना रहा है मतलब तुमसे परीक्षा में बनेगा, और नहीं तो केवल बैठ के उतारोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। लिख दिया सब कोई?
चलिए ध्यान दीजिए सब कोई। अब अपने से हम लोग यहाँ पे कर लें, उतारना बंद कर लो, समीकरण 1 और 2 से। कोई बच्चे उतारेगा नहीं, सारे बच्चे बोर्ड पर मेरे साथ सुन लेगा। समीकरण 1 और 2 से एफ बराबर है, नजर आ रहा है? तो क्या ये दोनों बराबर होगा? तो क्या लिख सकते हो? के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बटे आर। ये बात समझा कि नहीं? दोनों एफ बराबर है तो दोनों साइड बराबर हो गया। बोलो ये आर स्क्वायर कितना बार में? आर बार में काट देंगे। लेकिन त्रिज्या यह नहीं होगा, कारण हर जगह इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा। त्रिज्या तब तक नहीं निकाल सकते जब तक नील्स बोर महाराज को नहीं बुला ले। नहीं समझा बात जी? नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ लगाए। तो अभी सारे बच्चे ये बताओ, हम चाहते हैं वी स्क्वायर बराबर, तो बोलो एम ऊपर से कहाँ चल जाएगा? तो क्या लिख सकते हो? के स्क्वायर बटे एम आर। यह लाइन क्लियर है सबका? इसको हम लोग समीकरण 3 कर देते हैं। ये बताओ सभी बच्चे तीसरा समीकरण तक पहुंच सकते हो कि नहीं? पहुंच जाओगे। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो बोलो किसके सिद्धांत से चलोगे? नील्स बोर के सिद्धांत से। तो अब सारे बच्चे ये बता दो, हम लिख दें नील्स बोर के सिद्धांत से। बोलिए नील्स बोर के सिद्धांत से क्या इलेक्ट्रॉन सभी जगह चक्कर लगाता? नहीं लगाता। तो कहाँ चक्कर लगाता है? जहाँ MVR का मान h/2 पाई का m गुणज होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, हम यहाँ से v निकाल लें तो v बराबर क्या हो जाएगा? NH/2 पाई MR को नीचे कर दिए। यह लाइन क्लियर है सबका? अब बताओ v का मान समीकरण 3 में रख सकते हो? एक पूरा समीकरण 3 में वहां रख दो तो कहेंगे समीकरण 3 में बोलो किसका? v का मान देने पर। क्या मान देने आएगा तुमको? पहले इतनी बात उतार लीजिए। हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे, उतारते जाएंगे, और फिर एक बार हम फिर बनाएंगे। अगर तुम लोग का टावर एकदम फुल धर लेगा कि हाँ सर एकदम क्लियर हो गया, आप तब अपने से घर पे जहाँ 2-3 बार बनाया हो सीख गया सर। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ही है कम से कम 1.5-2 पन्ना जाएगा, चूंकि ISC में 12वां में लॉन्ग क्वेश्चन छोटा नहीं बनता। अब केवल तुम स्टेप पकड़ते जाओ, बढ़ते चल जाओ। अपने से समीकरण 1 और 2 से के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर है वी स्क्वायर बटे आर। इससे वी स्क्वायर निकाल ली। और जब भी त्रिज्या निकालना है तो बिना नील्स बोर के त्रिज्या नहीं निकलेगा, इसलिए नील्स बोर के सिद्धांत से MVR बराबर NH/2 पाई। इधर अभी 2-3 दिन डेली नील्स बोर एक बार आएगा ही आएगा, इसीलिए पिछला दिन हम नील्स बोर पर काफी समय दिए। नील्स बोर बढ़िया से सीखे रहेगा तो आगे समझ में आएगा सबको। बना दिया सब यार। अब सारे बच्चे ध्यान दो मेरे साथ, बढ़िया से सीखेगा। अरे इसमें एक बार बढ़िया से अब ध्यान लगाओगे तब क्लियर हो जाएगा। सुनेगा सब ठीक से। समीकरण 3 क्या है? जल्दी पहले ये बताओ। वी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटे MR। समीकरण 3 लिखे लाइन समझा साहब? इसमें किसका मान देना है? तो भी के मान यहाँ रखने आएगा तुमको। बोलो भी के जगह NH/2 पाई
आर स्क्वायर तो होल स्क्वायर बराबर के ई स्क्वायर बटे एम आर। बोलो यह लाइन भी क्लियर है सबका? अरे समझा कि फिर से कुछ नहीं किए, खाली भी का मान यहाँ लाके रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। बोलो सब पर स्क्वायर करो, बोलो जल्दी जल्दी। एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 2 दूना 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर के ई स्क्वायर बटे एम आर। ई लाइन क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबका? जल्दी बताओ अपने से। एम से एम स्क्वायर एम बार में, आर से आर स्क्वायर आर बार में काट दी। हम लोग को निकालना क्या? कक्षा की त्रिज्या। तो बोलो इसीलिए आर को ऊपर कर दो तो यह कहाँ चला जाएगा? नीचे। बोलो क्या लिखोगे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ये त्रिज्या का फार्मूला हो गया। इतना लाओगे 5 नंबर मिले। ये बताओ बहुत भारी था। अब इसका वैल्यू चलेंगे, पहले एक बार उतार लो इतना। आप फार्मूला एकदम ठीक ठाक बैठाओगे तब ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट इस पे वर्क होगा। भारी तुमको कोई नहीं लगना है, केवल स्टेप पकड़ते जाओ। चूंकि तुमको जो बेस चाहिए हम खुद तैयार कर देते हैं कि उतना जोर से चलेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। उतार लीजिए। देखने में बड़ी भारी भरकम फार्मूला है, चूंकि बच्चे तो ये फार्मूला देखते ही कई लोग भड़कता है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर तो देखते ही कई लोग का हड्डी कांपने लगता है कि बात तो बड़ा भयंकर फार्मूला आ गया। लेकिन अभी हम लोग इस पर थोड़ा सा और वर्क करेंगे, थोड़ा सा और वर्क कर देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो ठीक से उतार लिए साहब, जल्दी उतारो फटाफट। चलो सभी बच्चे यहाँ पे बोर्ड पर मेरे साथ ध्यान दो। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो। बोलो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, बोलो हम चल रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। सारे बच्चे का बोर्ड पर एकदम ध्यान आ जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में तुमको जान के हाइड्रोजन तक बढ़ जाए। बोलो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। हाइड्रोजन में कितने कक्षा होते हैं? 1। तो इसीलिए नंबर जो एन है कक्षा की संख्या 1। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? 1 हो गया। एच का मान तुमको बताए हैं 6.6 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ये याद है सबको? एन जान गए, एच जान गए। बोलो पाई का मान 3.14 या 22/7 मालूम है सबको? एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलो। बोलो एम भी जान गए। बोलो के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माने 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये भी मालूम है ना सबको? अब जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब सारे बच्चे ही बताओ, हम अगर n का मान 1 दे दे, h का मान जान रहे हैं, पाई जान रहे हैं, m जान रहे हैं, k भी जान रहे हैं, e भी जान रहे हैं, क्या सबको बैठाएंगे तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगा? अब अपने से सबको बैठा दीजिए। तो बोलो अपने से बैठाओगे तो बोलो R बराबर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, जल्दी बोलो
1 स्क्वायर गुने h स्क्वायर 6.6 गुने 10 के पावर -34 गुने 6.6 गुने 10 के पावर -34 बटे बोलो 4 वैसे ही है पाई स्क्वायर 3.14 गुने 3.14 गुने बोलो m का मान 9.1 गुने 10 के पावर -31 गुने बोलो k का मान 9 गुने 10 के पावर 9 गुने e स्क्वायर 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 परीक्षा में एकदम भर पेट लिखा है। अब इसी को हम लोग को गुना भाग करना है। बोलो रे बात समझ रहा है? सब वैल्यू लिख दिए तो इसको अब इतना गुना भाग मत करना, सीधे ध्यान रखना कि इसका वैल्यू 0.53 गुने 10 के पावर -10 मीटर आएगा जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। और तुम्हें मालूम है 10 के पावर -10 को एंगस्ट्रम कहते हैं, मालूम है ना सबको? तो अपने से कहना R बराबर 0.53 एंगस्ट्रम। अब ऑब्जेक्टिव आएगा हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रम। कैसे होता है? तो ऐसे होता है। बोलो ये बात क्लियर है? परीक्षा में अगर आ जाए हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या तो कहना कि सर एकदम समझ गए, त्रिज्या तक ला के अब भर पेट एकदम लिख देंगे, पन्ना में देखे में लगे कि लड़का कितना तेज है, बाकी रेडीमेड मार दे। और गुना भाग में टाइम ना लगेगा परीक्षा में, रे सीधे निकल जाना है तो जल्दी छाप के मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। हम बना देंगे। चलिए ध्यान दे, परीक्षा में 5 अंक का आएगा क्वेश्चन है, तो आप हम समझते हैं कि आराम से सारे बच्चे बना सकते हो। एक बार हम फिर से इसको बना रहे हैं, सुन लो, ध्यान दो। जो लोग नहीं उतारा कोई बात नहीं, हम फिर से ला देंगे। अरे तुमने बुलाएंगे तुम्हें को वोट पर, समझ ले। जो गप किया मतलब तैयार नहीं बनाएगा ना तो सही कर देंगे फिर। चलो सुनो आप ठीक से। सबसे पहले नाभिक की त्रिज्या निकालना है, तो बोलो नाभिक में धन आवेशित कण कौन है? प्रोटॉन। शक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कक्षा की त्रिज्या r। पहले ये बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब अपने से चलना कूलम्ब के नियम से F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P गुने E बटे R स्क्वायर। ये क्लियर है सबका? देखो सफर बड़ा लंबा है, आई मेला में भूलाल है, तो लंबा सफर में कने कने हाथ लेके चलो, तो इसीलिए इनको कहे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के कि बड़ा लंबा सफर है भाई, तुम बैठो। आप एगो कैमरा निकाल के मारे क्लिक तक के, आप कहे तू बैठल रहा, जब जरूरत होगा तब बुला देंगे। आप फोटो लेके मेला में घूमेंगे कि भाई जी चिंते हैं इनको, जब चिन्हेगा तो 9 गुने 10 के पावर 9 बैठा देंगे। नहीं समझा बात रे? सफर लंबा है इसीलिए कि नहीं तो तू ही बताओ उतना लंबा रहेगा, उतना में इनका टांग के ले चलेंगे तब तो थकिए ना जाएगा। तो मारे क्लिक के, तो बोल F बराबर क्लिक मारे हैं तो के माने यही है, फोटो खिंचा ले, समझे साहब? बोलो ये दोनों एक ही है, E स्क्वायर बटे R स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। ये बताओ रे, पहला समीकरण क्लियर है सबका? जल्दी बताओ, गोल घूम रहा है अभिकेंद्री बल से mv स्क्वायर बटे r। समीकरण सेकेंड। बोलिए फर्स्ट और सेकेंड क्लियर है? बोलो एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड बराबर होगा। बोलो अपने से क्या लिखोगे? ke स्क्वायर बटे r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बटे r बार में काट दोगे, v स्क्वायर बराबर ke स्क्वायर बटे mr। इस समीकरण बोलो थर्ड। और नील्स बोर के सिद्धांत से v का मान बैठा देना। बोलो बहुत भारी लग रहा है।
जल्दी बोलो अपने से, नील्स बोर का सिद्धांत mvr बराबर nh बटे 2 पाई। बोलो v बराबर nh बटे 2 पाई mr। इसी v का मान वहां बैठा दो तो बोलो अपने से v का स्क्वायर ना है जी, तो 100 के स्क्वायर। बोलो m स्क्वायर h स्क्वायर 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर ke स्क्वायर बटे mr। क्या इसको r बार में काट दोगे? यही ऊपर जाएगा तो त्रिज्या हो जाएगा, ये भी m बार में काट दी। ये ऊपर जाएगा तो त्रिज्या, इसको नीचे कर लो, r बराबर m स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर। ये आंसर हो। अब पहले ये बताओ, बहुत भारी था, बना सकते हो? कितने बच्चे बोर्ड पर तुरंत बना देगा, और इतना लोग बना देगा। लेकिन हम ताजा में नहीं पूछेंगे, कल भुलाएगा तब पूछेंगे। अभी क्वेश्चन सुनो रे, अब इसका ऑपरेशन होगा, सुनेंगे सब कोई। ध्यान दो, h का मान रे बोर्ड पर समझो चुके, ऑपरेशन नहीं होगा ना तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तुमसे। कई बार ऑपरेशन करके ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। बोलो h का मान बदलता है कि फिक्स्ड है? 4 का मान फिक्स्ड है, पाई का मान, m का मान, k का मान, e का मान, तो बदलेगा तो m 1 2 3 4। अब तुमसे पूछेगा कि त्रिज्या क्वांटम संख्या का होता है समानुपाती, वर्ग का समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती हो जाएगा। हाय रे गधवन, r और m स्क्वायर है तो नालायक वर्ग के समानुपात। सुन रहे मुर्खन, बढ़िया से सुन रहे, नहीं तो सब पढ़ लेगा। अरे सब पढ़ लेगा, लेकिन और फार्मूला 2 पन्ना में सिद्ध कर दिए। अब परीक्षा में कहा कि आ जाओ बाबू, एकदम चटनी को तुमको दे देते हैं, दे देगा। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या क्वांटम संख्या का होता है। अब लड़कन न लो पता न का दे, जब त्रिज्या देगा तो समझना क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। r बराबर n स्क्वायर फार्मूला में ध्यान में सेट रखेगा। क्लियर है सबका? नीचे सितारा लगा के डैश देके लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टार लगाओ, अस्तारे के ना हिंदी सितारा वाली रे, हिंदी में बोलू तो ये करे लग। लिखिए स्टार लगा के लिखो, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या क्वांटम संख्या के, क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। नीचे ब्रैकेट में लिख दो, r समानुपाती n स्क्वायर, r समानुपाती n स्क्वायर लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन 2 नंबर में कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। अब लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो और एक बनाते हैं, देखेंगे कितने बच्चे इसको सही करते हो। ये सही का मतलब तुमने लेवल पकड़ा है। क्वेश्चन लिखो, यदि हाइड्रोजन परमाणु के, यदि हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो इसके दूसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो इसके दूसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी?
दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? इसके दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? सुनोगे? और ये सब क्वेश्चन इतना अच्छा लेवल का है कि मूर्खवंश से बनने का बात ही नहीं है। अरे अगर बहुत ध्यान नहीं दिया तो देखना, जस्ट अभी अगला क्वेश्चन देंगे गया, और यही सबसे ऑब्जेक्टिव बनाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है। सिद्ध करने वाला तो लॉन्ग में होगा। अब सारे बच्चे ये बताओ, अरे आर निकाल रहे थे तो एन स्क्वायर और बाकी जो भी था वो एक कांस्टेंट था। अरे इलाही याद है? अरे चाहे एच स्क्वायर है, नीचे 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, यही ना था? तो सब मिला के वैल्यू क्या था? कांस्टेंट। यानी आर स्क्वायर का, आर का फॉर्मूला एन स्क्वायर कांस्टेंट होता है। ये लाइन क्लियर है? बोलो, जब एन बराबर 1 दोगे तो एन का वैल्यू क्या होगा? 1, लेकिन कांस्टेंट तो वही रहेगा। जब एन बराबर 2 दोगे तो आर का वैल्यू क्या होगा? 2, लेकिन कांस्टेंट बदलेगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। अरे सारे बच्चे ये बताओ, हमें त्रिज्या का फॉर्मूला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। अब यही ना निकाले जी। तो पहला कक्षा हो, दूसरा कक्षा हो, तीसरा कक्षा हो, ये बताओ सारे बच्चे, क्या एच का मान बदलेगा? नहीं। 4 बदलेगा, पाई बदलेगा, एम बदलेगा, के बदलेगा, ई बदलेगा। तो कोई कक्षा रहे, हम एक ही बार मैजिक मारे कि भाई तुम लोग मिला के कांस्टेंट हो गए, ई नहीं बदले। बोलो, लाइन क्लियर है सबका? अब एक बार सीखते हैं, देख लो। कहना कि एन बराबर 1 है तो त्रिज्या R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रम दिया हुआ। बोलो सारे बच्चे, फॉर्मूला क्या होगा? R1 समानुपाती एन स्क्वायर। अभी पढ़े। बोलो R1 बराबर के कांस्टेंट, एन का मान क्या है? 1 स्क्वायर। बोलो R1 का वैल्यू क्या है? 0.53 बराबर के। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब जल्दी बताओ, एन का वैल्यू कितना है? 2। दूसरे कक्षा में त्रिज्या क्या होगी? बोलो R2 समानुपाती एन स्क्वायर। बोलो R2 बराबर के, एन का मान बोलो 2 स्क्वायर। R2 बराबर के, 2 दूनी 4। R2 बराबर के का मान बोलो 0.53 गुने 4। बोलो 4 गुना 3 12 की 2 1, 20 और 1 21, 2.12 एंगस्ट्रम। ये आंसर होगी। एक बार और समझाया जाए और तब सुनो पहले। रे इस पर अभी क्वेश्चन चलेगा और थोड़ा सा भी ध्यान कम दिया तो नहीं बनेगा। देखने में एकदम हल्का लगेगा, 6 मार देंगे, अब बैट उठाया तो आउट हो जाए। एकदम ध्यान दिया तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर से सुनो, हम लोग जो फॉर्मूला निकाले उसमें क्या देखे? आर समानुपाती एन स्क्वायर होता है, और समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट होगा जो सब मिला के फिक्स थे, वो कक्षा बदलने से नहीं बदले। बोलो पहला कक्षा की त्रिज्या तो R1 0.53 एंगस्ट्रम। ये तो लाइन क्लियर है? बोलो R1 समानुपाती एन स्क्वायर, तो R1 बराबर के गुना एन का मान बोलो 1 का स्क्वायर 1, तो R1 का मान के होगा और R1 का वैल्यू दिया हुआ। तो बोलो के तो हम लोग निकाल ली। और सारे बच्चे ये बताओ, जब दूसरी कक्षा हो तो R2 समानुपाती एन स्क्वायर। बोलो R2 बराबर के गुने एन का मान बोलो 2 स्क्वायर। बोलो 2 दूना 4, के का मान 0.53 है, इसमें 4 गुना करेंगे, आंसर तैयार होगा। बोलो अगर तीसरी कक्षा देता तब यहाँ 3 तिहाई, इसमें 9 गुना करते तो हो जाता। बोलो चौथी कक्षा देता तब 16 गुना करते तो हो जाता। क्लियर है सबका? अब रिवर्स क्वेश्चन चलेंगे, पहले इसको उतारो तब रिवर्स क्वेश्चन चलेंगे, उसमें आपका लेवल और बढ़िया हो जाए। आज अभी इसको उतार लोगे, अगले दिन आपका रिवर्स क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चूंकि अभी एटम चलेगा, अगला दिन फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 2 चलेगा, एक ऊर्जा और फिर एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 2 लॉन्ग क्वेश्चन होने के बाद तब एटम का लगभग बेस होगा, तब न्यूक्लियस चलेगा। अभी इलेक्शन आराम से चलेगा तुम्हारा, इसलिए परेशान नहीं रहना। और बड़ा बड़ा भी सेक्शन चलेगा। जो बच्चे कंटिन्यू डेली क्लास में है उसको समझ में आएगा। क्लास मटियाया वही में लगभग मार देगा, सीधे गायब हो जाओ।
क्योंकि मॉडर्न में तो यही चीज खूबसूरती है उसका, एकदम सीक्वेंस बना रहना चाहिए। चलिए अभी उतार लोगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग का मंडे हो जाएगा।